केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत। अब देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, गांव को बनाएं उत्पादन का केंद्र। नवा रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में हुए शामिल। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। जिला बनाने की तैयारियां भी शुरू। और श्री हनुमान जन्मोत्सव पर देश भर में हो रहा आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को नया रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी अपनी अपनी जगहों पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी बेहतर ढंग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि आप गांव में सारी सुविधाएं दीजिए ताकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और वही रोजगार का सृजन हो सके। गांव उत्पादन का केंद्र बने और शहर विक्रय का केंद्र बने। मुख्यमंत्री ने राज्य में निर्मित उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग पर जोर देते हुए छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक कहावत का उदाहरण देते हुए बताया कि बोलैया के जिल्लो बेचा जाते और नई बोलैया के चना घनो नहीं बेचाए। अर्थात जिन्हें व्यवसाय की कला आती है उनका छोटा सामान भी बिक जाता है और जो इस कला से अनभिज्ञ हैं वे अपना कीमती सामान भी नहीं बेच पाते हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि आईएएस अधिकारियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हमेशा सही सलाह दी जानी चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की कार्यप्रणाली के बारे में बेहतर समझ होती है। आईएएस एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मनोज कुमार पिंगुआ ने कहा कि टीम भावना से काम करें और सकारात्मक ऊर्जा को राज्य की प्रगति में लगाएं। अधिकारी हैं और जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति ना रहे और सब एक टीम के रूप में काम करें। अगर आपस में मतभिन्नता रहेगी, मतभेद रहेगा तो उससे जो है जो राज्य की प्रगति है, योजनाओं की गति है, उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो आज हमारा मार्गदर्शन दिया उसमें ये खास करके जो नए बैचेज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी था कि यहाँ की पुरानी समाज से जुड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी और संस्कृति में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और विकास का कार्य करते हुए हमें किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईएएस कॉन्क्लेव में आईएएस अधिकारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में अधिकारियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, कलाकृतियां और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया था।
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल सिंह जंघेल को 20,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। यशोदा वर्मा की जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हो गए हैं। राजनांदगांव के बीज निगम परिसर में हुई मतगणना में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थी। यह सिलसिला आखिरी राउंड तक कायम रहा। हालांकि बीच में भाजपा प्रत्याशी ने इस अंतर को जरूर कम करने का प्रयास किया, लेकिन वोटों का मार्जिन इतना ज्यादा हो गया कि जीत उनके हाथों से 10वें राउंड के बाद से ही खिसक गई। इस बात का एहसास होते ही भाजपा समर्थकों ने मतगणना स्थल से वापस लौटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस खेमे में ढोल और नाच के साथ जश्न का माहौल शुरू हो गया। इसका नजारा खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक दिखाई दिया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कहा कि जिला बनाने की घोषणा सहित कई मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में रहे। खैरागढ़ विधानसभा जनता का और मतदाता भाइयों का आशीर्वाद मिल रहा है, इसी से हम इतना आगे बढ़े हैं। और मंत्रिमंडल का माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद है, मोहन मरकाम जी का आशीर्वाद है, प्रभारी मंत्री जी का आशीर्वाद, सारे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद है और हमारे संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष का भी बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद है कि हम यहाँ तक पहुँचे। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि खैरागढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है वो उन्हें स्वीकार है। कि जनता का जो निर्णय है वो मुझे स्वीकार है और निश्चित तौर से खैरागढ़ विधानसभा में जिस तरह से प्रदेश की सरकार ने आकर के अनेक बूथों पर भी खुद सभाएं की, जिले की घोषणा किया और अन्य प्रकार की घोषणा किया और साथ ही साथ जिस तरह से गलत तरीके से हथकंडे अपना करके जनता के बीच में उनको लुभाने का प्रयास किया और ये जो जिला का जो प्रभाव है निश्चित तौर से उनका प्रभाव है, इसी का परिणाम। उपचुनाव में जनता कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके हैं। उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय उम्मीदवार चरण साहू को मिले हैं। इधर मतगणना के दौरान सुरक्षा के लिए 200 जवान लगाए गए थे, वहीं काउंटिंग के लिए 250 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन कर्मचारियों ने 14 टेबल पर 21 राउंड की गणना के बाद परिणाम सामने लाए। हर मेज पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना के काम पर निगाह रखे हुए थे। उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। कांग्रेस की जीत के साथ ही खैरागढ़ को नया जिला बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खैरागढ़ के नक्शे के साथ नया जिला बनाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री हनुमान जन्मोत्सव पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति, साहस और संयम का प्रतीक हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि पवन पुत्र की कृपा से सभी के जीवन में शक्ति, बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संचार हो। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने आम जनता के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि संकट मोचन हनुमान जी सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। उनका जीवन हमें बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर हैं तो वे केवल परम राम भक्त श्री हनुमान जी ही हैं। वो हर समय अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। हनुमान जन्मोत्सव का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। कोरबा जिले के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। जगह जगह पर मंदिर प्रांगण और सार्वजनिक स्थानों पर भोग भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरबा के बालाजी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी माताजी के नाम से भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसाद का वितरण किया। राजस्व मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल तक सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा था। 2 वर्ष बाद स्थितियां सामान्य होने पर हनुमान जयंती के अवसर पर प्रदेश और कोरबा जिले के सुख, समृद्धि और विकास की कामना करने के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग अभी आ रहे हैं और मैं समस्त कोरबा वासियों से अपील करता हूं कि इस भंडारा के आयोजन में अवश्य रूप से प्रसाद ग्रहण करें
मैं सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इधर राजधानी रायपुर के मंदिरों में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी के रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी का अभिषेक कर महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में समिति के सदस्यों के साथ राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सांसद सुनील सोनी ने महाआरती के बाद भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद का वितरण किया। हनुमान जयंती की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी हमारे छत्तीसगढ़ में और देश में रहने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें और जो कोरोना की चौथी लहर की बात कर रही है उससे मुक्ति मिले। हमारा देश, हमारा छत्तीसगढ़ में सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें। कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार राठी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर 8 से 10 हजार हनुमान भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः भगवान का अभिषेक हुआ, अभिषेक के बाद श्रृंगार हुआ और श्रृंगार के बाद 12:30 बजे महाआरती हुई। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालने के साथ ही महाभंडारे का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धान की तरह अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी सहकारी बैंक से आसानी से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए ऋणमान में भी बदलाव किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान दलहन, तिलहन और नकद फसलों की खेती कर ज्यादा आमदनी कमा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री बघेल बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। नए नए प्रयोगों से ही राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। बिलासपुर संभाग में सिंचाई की अच्छी सुविधा है और किसान मेहनतकश हैं। राज्य सरकार के सहयोग से जरूर उद्यानिकी का रकबा यहां बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधता को हम बढ़ावा दे रहे हैं। धान के बदले अन्य फसल या वृक्ष लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी और रागी की फसल खरीदने वाली देश की अकेली राज्य सरकार है। कोदो कुटकी 3,000 और रागी 3,370 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार इसे खरीदती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 3 दिनों में 30,000 से ज्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन कर खेती किसानी की उन्नत तकनीकें सीखी हैं। इन नई तकनीकों का इस्तेमाल वे अपने खेतों पर करेंगे और ज्यादा लाभ कमाएंगे। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि हमने न केवल किसान बल्कि कृषि मजदूरों की सहायता का ख्याल भी रखा है। लगभग 3.5 लाख कृषि मजदूरों को साल में 6,000 की सहायता कर रहे हैं। इस साल से इसे बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। सचिव कृषि विभाग डॉक्टर एस भारतीदासन ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर संसदीय सचिव शकुंतला साहू, विधायक शैलेश पांडे, विधायक रजनीश सिंह सहित बड़ी संख्या में राज्य भर से आए किसान, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत। अब देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, गांव को बनाएं उत्पादन का केंद्र। नवा रायपुर में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव में हुए शामिल। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। जिला बनाने की तैयारियां भी शुरू। और श्री हनुमान जन्मोत्सव पर देश भर में हो रहा आयोजन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।